Time is not to fight each other. This time is not to jealous each other. This time to come together. This time to make wonderful vision. To be honest, guys, make sure. To be honest, guys, make sure one day we will achieve whatever we want. Thank you. कैसे लेना है? राइट हैंड को आगे और जोर से बोलना है आई कैन, क्या बोल रहे हैं? और लेफ्ट से बोलना है आई विल, क्या बोल रहे हैं? दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए हमारे हाथ जोड़ के राम राम पहुंच जाए। तो भैया आप हमारा चैनल है हरी रंगीला बुंदेली। ठीक है हरी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद ब्लेजर भैया। आज सबसे पहले मैं सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने में, और जो इस कार्यक्रम को डायरेक्ट कर रहे थे मिस्टर सज्जन जी, उन्होंने हम सभी लोगों को एक मंच पे बुलाया। और इस प्रोग्राम की जो थीम या मोटो जो था वो था कि एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के अलावा भी अपने करियर बनाने के पर्पज़ से एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काम करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जैसे यूट्यूबर आपने सुना होगा, मतलब आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे चैनलों को लोग इंटरटेनमेंट पर्पज़ पर तो देखते ही थे, लेकिन आजकल लोग कैरियर मेकिंग पर्पज़ पर भी यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर, खासकर इस प्रोग्राम में आज बहुत बड़े यूट्यूबर जैसे प्रिंस, जिनके 6 मिलियन 60 लाख प्लस सब्सक्राइबर, राज जिनके 1 मिलियन मतलब 11 लाख से प्लस, कुछ ऐसे आसर आपको एक आसर मुझे भी इतना सर आपने देखा होगा। एक जो वुमेन आई थी वो हाउस वाइफ, तो उसने जब अपनी स्टोरी शेयर की कि मतलब उसने कैसी परिस्थितियों में रहकर अपने आप को इस लेवल पर पहुंचा, तो उसने ये बहुत बड़ा मैसेज हम और आपको मिल रहा है। हमारे सराउंडिंग जो पीपल रह रहे हैं, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, कि वो पढ़ाई के अलावा, क्योंकि एक अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, तो इससे क्या है कि एक यूट्यूबर जो काम करता है वो अकेले ही नहीं करता, उसकी टीम होती है। तो उस टीम से जैसे आपके जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो भी इसको बहुत मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि आप उद्यमी, जिसको कहते हैं ना कि वो आप एक बिजनेस पर्पज पर, अगर बिजनेस के कई क्राइटेरिया होते हैं, तो जो एक काम कर रहे हैं वो बिजनेस लाइन में ही आता है, लेकिन वो आता है कि एज ए एंटरप्रेन्योर, मतलब खुद की जर्नी स्टार्ट की, थोड़ी सी टीम की ज़रूरत हुई, उन्होंने अपना एक टीम को बनाया और अपनी जर्नी कंटिन्यूस कर रहे, तो उससे अर्निंग भी जनरेट कर रहे हैं वो लोग अपने लाइफ की सर्वाइव करने के लिए, प्लस दे आर सपोर्टिंग हु आर लिविंग आर सराउंडिंग। तो ये क्या है, सपोर्ट भी कर रहे हैं अपना लाइफ को एंजॉय भी। यहाँ छतरपुर में यहाँ सभी यूट्यूबरों को बुलाने का आपको उद्देश्य क्या है सर? वो मिस्टर सज्जन जो थे ऑर्गेनाइजर, तो उनका एक मोटो था कि हमारे जो खासकर युवा हैं, उनको आज बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में भी, या हम जिस परिस्थितियों में, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए मिडिल क्लास फैमिली मोस्टली, नॉट ऑल, तो क्या है कि एक हमारा इंटेंशन रहता है कि जब हम पैसा होगा, जब हमारे पास बड़ा मोबाइल होगा, कैमरा होगा, देन वी कैन डू दिस वर्क। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा, सर ने ये सोचा कि कहीं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पास छोटा मोबाइल है तो भी आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं कहूँ तो लोगों को बिलीव ना हो, लेकिन जो व्यक्ति कर चुका है, इसलिए सर ने उनको सभी लोगों को एक मंच पे बुलाया और उनसे उनकी खुद के एक्सपीरियंस जाने। उन्होंने बखूबी सब कुछ बताया कि कैसे दे हैव स्टार्ट, हाउ दे आर मैनेजिंग आवर जर्नी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से रखी। और इसी प्रोग्राम में कई लोगों ने ऐसा कहा कि 1 घंटे बाद कि सर की वजह से या इस प्रोग्राम की वजह से हम मोटिवेट हुए और हमें ये सीखने को मिला। सर, इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोगों ने कहाँ किए और कितने कार्यक्रम हुए? ये मैं तो क्या है कि जी मतलब मोटिवेशन स्पीकर काम करता हूँ, तो मुझे जहाँ भी मौका मिलता है, लास्ट टाइम भी हमें 1-2 प्रोग्रामों में यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, तो मैं चला जाता हूँ। और मेरा एक इंटरेस्ट है कि लोगों की हेल्प कैसे करूँ। मैंने एक अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर मैं जो सोशल वर्क के तौर पर ही काम करता हूँ कि लोगों को अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, खासकर जो जैसे मैंने कहा मॉडर्न एरा चल रहा है, वी आर लिविंग इन 21वीं सेंचुरी,
तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज हमें करना ही होगा इफ़ वी वांट लिव बैलेंस लाइफ। मतलब हमें अगर हैप्पी लाइफ रहना है या सर्वाइव करना है तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना ही होगा। तो मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर एज ए लोगों का जो फियर होता है साइकोलॉजिकल रिलेटेड भी हम लोगों को मोटिवेट करते उन्हें उनको आई ट्राई टू कन्विंस who have a little bit fear कि मतलब कि कैसे how I can start, how we can continue, कैसे हम स्टार्ट करें, कैसे इसको हम कंटिन्यूस करें। तो वहाँ पर भी हम एज ए मतलब कहा ना ये साइकोलॉजिकल एक वो होती है जो बच्चा डरा है या हम डरे हैं तो वो काम कर ही नहीं पा रहे भले हम उसको डिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट करते हैं और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको इंग्लिश सिखाना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना तब हम करते हैं। सर उसमें कुछ बुंदेली कलाकार भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए क्या यही कहेंगे? तो इस कार्यक्रम की सज्जन सर को हम इसलिए तो थैंक्स बोलना चाहते हैं, मैम को भी थैंक्स बोलना चाहते हैं क्योंकि ये सारा प्रोग्राम इन सब लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया और इन्होंने इतनी मेहनत की। तो ये देखिए मैंने प्रोग्राम में भी ये बात बोली थी कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज हम सब लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग आज डरे हुए हैं कि आई डोंट नो इंग्लिश तो हाउ आई कैन स्टार्ट दिस दैट, और बहुत से बोले हम हिंदी भी नहीं उतना अच्छा बोल पाते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कुछ बुंदेली जैसे आपने कहा ये अपनी क्षेत्रीय नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो इससे एक मैसेज मिलता है कि हमें बहाने नहीं लेना चाहिए, हमें सीधा जो भी हमारे इंटेंशन है, जो भी हमारा गोल है, whatever you wanna do, you can start your journey without making any excuse like no I don't have it this, I don't have it this. It doesn't matter. Yeah, some equipments we need, but I think we are commitment 100% we can do whatever we want. जी सर, क्या आपके ग्रुप के माध्यम से लोगों को इंग्लिश बोलना सीखने को क्या मिलेगी? बिल्कुल 100%। ये काम I have been doing this work last 3 years. So many students and workers, even though women also, they have learned English language. Not only they have learned English language, but also they have improved our communication skills. They have learned so many things, and now